नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। सकारात्मक संकेतों और जोखिमपूर्ण एसेट क्लासेस के प्रति इन्वेस्टर्स के बढ़ते समर्थन के बीच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $30,500 से ऊपर ट्रेड करते दिखाई दी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.3% की बढ़त के साथ 40,450 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। बड़े इन्वेस्टर्स मनी फ्लो के बारे में बात करते हुए माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी ने लगभग $347 मिलियन में एडिशनल 12,333 बिटकॉइन खरीदे हैं, जिससे इसकी टोटल संख्या 152,333 बिटकॉइन हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में से एक की सहायक कंपनी HSBC हांगकांग ने हाल ही में बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स ETF के लिए भी समर्थन जोड़ा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर US ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने US पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स जारी किया, जो पिछले महीने के 4.7% के मुकाबले थोड़ा कम होकर 4.6% पर आ गया है। दूसरी ओर शुक्रवार को CBOE के BZX एक्सचेंज ने अपने सर्वेलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए मार्केट के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को शामिल किया है। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एप्लीकेशंस के लिए रीफाइल किए गए एप्लीकेशन से पता चला है। वास्तव में कॉइनबेस कई संभावित बिटकॉइन ETF इशुअर्स को भी सर्वेलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिडेलिटी, विजडम ट्री, वैनेक, आर्क इन्वेस्ट, गैलेक्सी या इन्वेस्को और ब्लैक रॉक सभी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए फाइल किया है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $1.21 ट्रिलियन के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इसमें 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 21% बढ़कर $31.5 बिलियन हो गया। ब्लॉक के डेटा के मुताबिक जून के महीने में CME इथेरियम ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर $254 मिलियन तक पहुंच गया है। विशिष्ट रूप से ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को संदर्भित करता है। इसके अलावा CME पर बिटकॉइन ऑप्शंस के लिए ओपन इंटरेस्ट भी $1.59 बिलियन के ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। इस बीच तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्टेबल कॉइन टेदर ने जॉर्जियन गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। हालांकि कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले जॉर्जियन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट और अनुदान प्रदान करने के लिए एक फंड स्थापित करने के लिए तैयार है। एक और दिलचस्प खबर में पेपे इकोसिस्टम के ने हाल ही में पेपे 2.0 पेश किया है, जो ह्यूमर, कम्युनिटी एंगेजमेंट और इनोवेटिव टोकेनोमिक्स का एक यूनिक ब्लेंड है, जिसका उद्देश्य इन्वेस्टर्स को सशक्त बनाना और फाइनेंस के फ्यूचर को फिर से डिफाइन करना है, जो पिछले 7 दिनों में 500% तक बढ़ गया है। US स्टॉक फ्यूचर्स अनचेंज्ड रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ध्यान साल के सेकेंड हाफ में आगे के इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस पर केंद्रित रहा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 25 पॉइंट्स कम हो गया, जबकि S&P 500 और Nasdaq 100 फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। बिटकॉइन 0.3% की बढ़त के साथ $30,620 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 2% की बढ़त के साथ $1,957 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 2.2% की बढ़त के साथ $250 पर ट्रेड करता दिखाई दिया, तो वहीं सोलाना सोल 0.8% की बढ़त के साथ $19.5 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 1.6% की बढ़त के साथ $0.29 पर ट्रेड करता नजर आया। एवलांच AVAX 2.1% की बढ़त के साथ $13.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। मसारी के डेटा से पता चलता है कि जून की शुरुआत में एवलांच में 60,000 डेली एक्टिव एड्रेसेस देखे गए हैं, जो साल की शुरुआत में लगभग 25,000 से अधिक है। पॉलीगॉन मैटिक 3% की बढ़त के साथ $0.68 पर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.7% की बढ़त के साथ $0.067 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू 1.2% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। रिपल का XRP टोकन 0.5% की बढ़त के साथ $0.48 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 4% बढ़त के साथ $5.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स बिटकॉइन ETF को लेकर बहुत ही सकारात्मक है। आइए जानते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर नेल्सन की क्या राय है। So basically, SEC and particularly Gensler is trying to, bring in very hard regulations to kick out a lot of bad players. But Gensler's approach is a bit harder on the market, and which is also being condemned.
and for which he is facing the consequences as well. But on to the other hand, to the contrary, there are a lot of spot ETFs that have been approved, be it by JP Morgan or other guys, right? So in the long term, there is positivity for the decentralization and especially Bitcoin. And although there is volatility, yes, for sure, but other hopeful candidates for the US elections are very pro Bitcoin, so we can see a bright future ahead. And avoiding the volatility in the short term, if we get a chance to buy in the dip, we should definitely bag in and accumulate some gems and wait for a positive upside, which is definite for sure to come. आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद मिस्टर नेल्सन। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3hoursTV.io या फिर स्कैन कीजिए हमारे QR कोड को। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.